हेलो एवरीवन। आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। पहला हफ्ता काफी रोमांचक रहा, लेकिन आज का दिन आईपीएल का सबसे रोमांचक दिन होने जा रहा है, क्योंकि आज का मैच है चेन्नई सुपर किंग वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। यानी एक तरफ होंगे थाला धोनी और दूसरी तरफ होंगे किंग कोहली। किसकी टीम जीतेगी, किसकी हारेगी, यह आज शाम के मैच में पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस बारे में आप सभी को नहीं पता, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आईपीएल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और सफल लीग बन जाती है। इसमें इतना पैसा है कि बीसीसीआई आज यहां पर विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन जाता है और विश्व क्रिकेट को चलाता है। बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है जो सरकार को किसी भी तरीके का टैक्स इतने पैसे कमाने के बावजूद नहीं देती है, लेकिन फिर भी सरकार भी आईपीएल के नाम पर अरबों डॉलर्स की कमाई करती है। आखिर यह सब कैसे संभव है? आईपीएल इतना सफल कैसे है? आईपीएल इतना यहां पर जो बिजनेस मॉडल इसका है वो किस तरीके से काम करता है? इसमें बीसीसीआई से लेकर खिलाड़ी तक, फ्रेंचाइजी से लेकर के स्टेडियम के मालिक तक यहां पर कैसे पैसा बनाते हैं, आज हम यहां पर इसी बिजनेस मॉडल को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं आईपीएल इतनी सक्सेसफुल विश्व की लीग कैसे बनी। इससे पीछे हम यहां पर कुछ आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम वर्तमान समय में एक जो डेटा हमारे पास है, इस डेटा के मुताबिक विश्व की जो सबसे सफल लीग है वो अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग है, यानी एनएफएल। और इसके बाद आईपीएल जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे रईस स्पोर्ट्स लीग होती है। यानी कि वर्तमान समय में आईपीएल का जो पूरा खेल है ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें खिलाड़ियों से लेकर उनके कपड़े तक हर चीज की अपनी कीमत होती है और उस कीमत का पैसा यहां पर बोलता है। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन चुका है और जो उसकी 2024 की बैलेंस शीट अगर हम देखें तो 20,686 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस और कैश इस समय बीसीसीआई के पास है। इतना पैसा उसे आता कहां से है, मिलता कहां से है, उस पर आते हैं। देखिए, यहां पे आईपीएल से कमाई होने के अपने 3 जरिए हैं। सबसे पहला जो मॉडल है जो पैसा कमाने का वो है सेंट्रल रेवेन्यू। सेंट्रल रेवेन्यू क्या है? इसमें देखा जाए तो आईपीएल जो है कुल कमाई में करीब 60 से 70% हिस्सा जो होता है वो सेंट्रल रेवेन्यू का होता है। इस कमाई के 2 अहम जरिए होते हैं, यानी ये पैसा आता कहां से है? तो एक है मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होता है और दूसरा होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप का। ये दोनों चीजें क्या हैं वो भी समझिएगा। जब भी आप क्रिकेट यहां पर देख रहे हैं, आईपीएल यहां पर देख रहे हैं, तो विज्ञापन प्रमोशंस आपको देखने को मिलते हैं। आईपीएल की कुछ कुल कमाई जो होती है उसका 20 से 30% जो हिस्सा होता है वो विज्ञापन और प्रमोशन से आता है। यानी जो बीच बीच में आपको ऐड आते हैं, जो आप बाउंड्री लाइंस पे यहां पर देखते होंगे ऐड लगे रहते हैं अलग अलग कंपनियों के इत्यादि के प्रचार, उनसे पैसा आता है। कुछ लोकल रेवेन्यू से भी पैसा आता है। लोकल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी मैच हो रहे हैं 10% जो हिस्सा होता है वो आपको मैच की टिकटें और अन्य चीजों से आती है। यानी कि बेंगलुरु में जैसे कि आज चेन्नई में मैच है, सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच आज चेन्नई में है, तो चेन्नई का जो चेपॉक स्टेडियम है उस चेपॉक स्टेडियम की जो टिकटें बिकेंगी उससे यहां पर जो पैसा आता है, जो बाकी चीजें यहां पर वहां पे सेल होंगी आज, वहां पर उस आईपीएल में 10% पैसा निकल के आता है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल रेवेन्यू, मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, यानी कि जो आप टीवी पे मैच देख रहे हैं, जो आप अपने मोबाइल फोन में किसी जियो हॉटस्टार ऐप पे जो मैच देख रहे हैं, वो भी यहां पर एक पैसे का बड़ा स्पॉन्सर आपको देखा जाए तो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पैसा आता है सेंट्रल रेवेन्यू का, वो मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कहे जाते हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं। टाइटल क्या है? एक नाम जुड़ा होता है उस आईपीएल के आगे। कभी यहां पर आपने डीएलएफ सुना होगा जो सबसे पहले था। डीएलएफ आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 से 2012 तक उसका टाइटल स्पॉन्सर था, ठीक है, जो 200 करोड़ रुपए उसने 4 साल में दिए। इसके बाद पेप्सी यहां पर बन जाता है टाइटल स्पॉन्सर, यानी पेप्सी आईपीएल 2013 से 2015 तक 2 साल तक 396 करोड़ तक देता है। फिर उसके बाद वीवो आता है जो 2016, 17 और 18, 19 में रहता है और 100 करोड़, उसके बाद 439 करोड़। ड्रीम 11 आता है 2020 में 222 करोड़। वीवो फिर से आता है 2021 में और इस बार उसने दिए 4,398 करोड़, वो भी 1 साल के लिए। इसके बाद टाटा आईपीएल 2022-23 में जो इसके साथ जुड़ता है जो 300 करोड़ के लिए, और उसके बाद फिर टाटा आईपीएल 2024 से 28 के लिए 2500 करोड़ रुपए यहां पे 4 साल के लिए देता है। तो इस तरीके से जो उस टाइटल के साथ, यानी आईपीएल के पहले यहां पे आईपीएल 2025 की शुरुआत हो रही है, टाटा आईपीएल बोला जाता है, टाटा आईपीएल 2025 की शुरुआत हो रही है। तो एक बड़ी इतनी धनराशि उसे सिर्फ स्पॉन्सरशिप फीस से मिलती है। अब यहां पे देखें तो बीसीसीआई क्या सरकार को कोई टैक्स देती है? तो बिल्कुल नहीं देती, ये ध्यान रखिएगा।
बीसीसीआई एक ऐसी यहां पर संस्था है जो कि सरकार को किसी तरीके का टैक्स नहीं देती है, ठीक है। 2021 में बीसीसीआई ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में यह दलील दी कि आईपीएल का मुख्य उद्देश्य क्रिकेट को बढ़ावा देना है, इसलिए टैक्स में इसे मुक्त रखा जाना चाहिए। और ट्रिब्यूनल ने इस अपील को स्वीकार भी कर लिया और आईपीएल की कमाई पर बीसीसीआई को सीधा टैक्स नहीं देना पड़ता। अब इस मुद्दा आता है कि चलिए बीसीसीआई कमा रही है, खिलाड़ी कमा रहे हैं, स्टेडियम के लोग जो हैं वो कमा रहे हैं, टीवी वाले कमा रहे हैं, तो सरकार को यहां पर क्या कोई कमाई का जरिया आईपीएल से है? अगर है तो सरकार कैसे यहां पर पैसे कमाती है? देखिए यहां पे सरकार कैसे आईपीएल से पैसे बनाती है। सबसे पहले जो भी यहां पर जो भी पैसा बन रहा है उस पे सरकार लेती है टीडीएस। टीडीएस क्या है? यानी कि आईपीएल में हर साल जो खिलाड़ी बिकते हैं ऑक्शन में, नीलामी जिनकी होती है, सरकार की इससे जबरदस्त कमाई होती है। खिलाड़ियों की सैलरी पर सरकार टैक्स लगाती है जिसको हम टैक्स टीडीएस बोलते हैं। और 2025 के मेगा ऑक्शन में 10 टीमों ने जो खिलाड़ी खरीदे उन पर कुल 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस पर सरकार के द्वारा यहां पर टीडीएस वसूला जाएगा। कितना वसूला जाएगा? तो देखिए दोनों ही तरीके खिलाड़ियों के लिए अलग अलग टैक्स वसूला जाता है। यानी कि भारतीय खिलाड़ियों पर जो टीडीएस उनकी सैलरी पर लगता है वो 10%, लेकिन वहीं विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी पर टीडीएस जो लगता है वो 20% लग जाता है। इस हिसाब से सरकार को आईपीएल 2025 से 89.49 करोड़ रुपए की यहां पर सीधी कमाई होती है। इसके अलावा जीएसटी से भी सरकार जो है अच्छा खासा पैसा कमाती है। टिकट बिक्री पर देखा जाए तो 18% का जीएसटी लेती है। स्टेडियम बेचे जाने फूड और बेवरेज से भी जीएसटी वसूली जाती है। ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप विज्ञापन पर जो है यहां पर टैक्स आपको लेती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा जो तीसरा यहां पर आता है, राज्यों की भी कमाई इसमें शामिल होती है। राज्य कैसे कमाते हैं इसमें अगर हम देखें तो आईपीएल में सरकार, देखिए हर एक राज्य में अपना एक स्टेडियम होता है। जैसे अभी चेन्नई मैच होना है सीएसके वर्सेस आरसीबी का, तो चेपॉक जो स्टेडियम है, तो स्टेडियम से किराया जो होता है वो राज्य सरकार को यहां पर एक मोटी रकम मिलती है, पैसे मिलते हैं। इसके अलावा क्योंकि लोग जाएंगे मैच देखने तो होटल में रुकेंगे, टैक्सी लेकर के स्टेडियम तक जाएंगे, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। लोकल इससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होता है। इसके अलावा कई राज्यों में होने वाले मैचों पर एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगाया जाता है जो कि यहां पर राज्य सरकार के खाते में जाती है। यानी कि एक टूर्नामेंट न सिर्फ यहां पर बीसीसीआई को अमीर बनाती है बल्कि खिलाड़ियों को अच्छा पैसा मिलता है, सरकार टैक्स के माध्यम से केंद्र सरकार पैसा कमाती है, राज्य सरकार पैसा कमाती है, फ्रेंचाइजी पैसा कमाती है, इकोनॉमी बूस्ट होती है और एक तरीके से इस कारण से ना सिर्फ यहां पर इकोनॉमिकल बल्कि आईपीएल विश्व की इसी कारण से दूसरी सबसे महंगी लीग बन जाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल थैंक यू सो मच एंड गुड लक।